हे एवरीवन, दिस इज मी द सनातनी मॉन्स्टर एक नितिश खत्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टाइटल है द रिवेंज धुरंधर, यानी धुरंधर मूवी का सेकंड सीक्वल। उसका ट्रेलर जो है मैंने देखा है, और मैंने जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी ज्यादा वायलेंस है, काफी ब्रुटैलिटी है, काफी मेनिसिन है, काफी टेस्टोस्टेरोन है। Too much testosterone. टेस्टोस्टेरोन Testosterone. टेस्टोस्टेरोन ये कहाँ फंस गया भाई मैं। और काफी मतलब खून खराबा है। मतलब मेरा तो ना जी खराब हो गया देख करके कि यार किसी मूवी में इतना भयंकर भी हो सकता है क्या। फर्स्ट पार्ट का ट्रेलर देखा था तो उसमें भी किसी का सर खोल दिया, तो मैंने सोचा कि एक बार फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्या पता क्या कहानी है। एंटरटेनमेंट के तौर पर देख लेंगे, क्योंकि ध्रुव राठी जी ने तो कहा था कि ये मूवी जो है मिसलीडिंग है, टाइम वेस्ट है और फेल्स इन्फॉर्मेशन फैलाती है और प्रोपेगेंडा मूवी है। लेकिन आदित्य धर जब ऐसा करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। दैट्स वाई मैंने वो मूवी देखी नहीं थी। बस हाँ, टिकट 2 बार खरीदी थी। इसमें कोई बुरा ये नहीं बिल्कुल छुपाऊंगा, क्योंकि मैंने टिकट 2 बार खरीदी थी, क्योंकि ध्रुव राठी जी ने ये नहीं कहा था कि टिकट मत खरीदना, तो मैंने बस टिकट ही खरीदी, मूवी देखने नहीं गया। क्या कुछ गलत किया मैंने? वाह, टेल मी अगेन। नहीं ना, नहीं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आज मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे ना हैरानी हुई कि यार फर्स्ट पार्ट तो दिसंबर में आया था 2025 में, इतनी जल्दी सेकंड पार्ट भी ले आए। हॉलीवुड वाले भी अपनी मास्टरपीस के सेकंड इनिंग यानी सीक्वल भी लाते हैं तो 1-1.5 साल या 2 साल लगा करके प्लानिंग करके एकदम एग्जीक्यूट करके अच्छी तरह से तब रिलीज करते हैं। बट इन्होंने तो 6 महीने का भी वेट नहीं किया। इतनी क्या जल्दी आदित्य धर को पैसा ही पैसा होगा। एक फेल्स नैरेटिव को देखो, जो फेल्स नैरेटिव होता है ना वो बहुत जल्दी फैलाने की कोशिश किया जाता है। यही काम है आदित्य धर का, यही तरीका है आदित्य धर का। क्योंकि अगर ये फेल्स इन्फॉर्मेशन मूवी नहीं होती, प्रोपेगेंडा मूवी नहीं होती, तो आदित्य धर कम से कम 1-1.5 साल का तो वेट करता। और कुछ पैसों का लालच, पर कोई बात नहीं, होता है भाई, लालच अच्छे को बिगाड़ देता है। पर खैर, मैंने भी दिल पे पत्थर रख के फर्स्ट पार्ट देखने गया नेटफ्लिक्स पे। बाय द वे मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो नेक्स्ट मंथ में खत्म होने वाला है, तो सोचा थोड़ा कंज्यूम कर लिया जाए डाटा। तो मैंने धुरंधर मूवी देखना शुरू किया, और क्रेडिट्स में जैसे ही मैंने ये नाम देखा, कसम से दिल टूट गया मेरा। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, नरेंद्र मोदी सपोर्टर्स हैं, ये एडिट करके रील्स बना रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है, रणवीर सिंह लियारी में एंटर कर रहा है। बैकग्राउंड में गाना कौन सा चल रहा था, वो आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी, समथिंग लाइक दैट, वो चल रहा था। और मैं फा का वेट कर रहा था, वो फा कब आएगा। पर खैर छोड़ो, वो फा नहीं आया। सॉरी, हंसी निकल गई, क्योंकि काफी रील सजेस्ट होती है मुझे बीजेपी सपोर्टर्स की ज्यादातर। मैंने मूवी देखना शुरू किया, और हाँ, एक चीज और नोटिस करी है मैंने, ये बात कि असली धुरंधर जो है ना वो तो राहुल गांधी जी हैं। देखो, बुरा मत मानना, मुझे शुरू में बुरा लगा था, और बहुत अब भी बुरा लग रहा है कहते हुए। और ये सच्चाई है कि कहीं ना ये जो राहुल गांधी जी हैं, ये जो बीजेपी के सपोर्ट में है, बीजेपी के कोई एजेंट है जो कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। असली धुरंधर तो यहाँ चल रही है। इसीलिए हमारे ध्रुव राठी जी ने कोशिश करी थी कि ये मूवी कोई ना देखे, हम जैसे खास तौर पे ना देखे, क्योंकि यार राहुल गांधी जी ने पैसा भी लगाया है इस मूवी को, एग्जीक्यूट किया, प्रोड्यूस किया, समथिंग लाइक दैट। मेरा तो दिल टूट गया भाई। पर खैर छोड़ो, मूवी पर आते हैं। मूवी की कहानी आप सबको पता ही है कि किस तरह से मतलब कांधार हाईजैक हुआ था, और अजय सानीहाल जो है इस चीज का बदला लेने के लिए एक इनिशिएटिव बनाते हैं धुरंधर, जो पार्लियामेंट में रिजेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद रेड फोर्ट में हमला होता है, उसके बाद जाकर के धुरंधर प्रोजेक्ट को रिलीज किया जाता है, और फिर एक ऐसे इंसान को ढूंढा जाता है जिसने काफी क्राइम किए हों और डेथ पेनल्टी मिली हो या फिर लाइफ टाइम सजा मिली हो, उसको रिक्रूट करते हैं। मुस्लिम्स को भी थोड़ा बना देते हैं धुरंधर, पर खैर छोड़ो, डायरेक्टर हिंदू है तो उसकी मर्जी किसको बनाए। उसे धुरंधर बना करके पाकिस्तान में भेज दिया जाता है, और कह दिया जाता है कि जाकर के पता कर कि कौन हम भारत के विरोध में है, कौन क्या प्लानिंग कर रहा है। अगर जो तुझसे रुक सकता है वो रोक दियो, जो तुझसे ना रुक पाए हमें खबर देता रहियो, समथिंग लाइक दैट। वही जासूसों वाली कहानियां। मूवी ओके चलती है भाई। पेट्रोल वाला सीन समझ गए होगे ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अश्लीलता तो दिखाते ही है बॉलीवुड वाले भाई, कुछ ना कुछ। ब्यूटीफुल,
अबे ये तो पेट्रोल है बे। पर ऐसी अश्लीलता मैंने कभी नहीं देखी कसम से। पजामे में हाथ कौन देता है बे? तो मूवी आगे बढ़ती है और धुरंधर जो है बाकी लोगों से घुलता मिलता है, उनसे बोलचाल बढ़ाता है, पता करता है कि कौन सी पार्टी जो है कौन सा व्यक्ति ज्यादा मालदार है, ताकतवर है, जिसकी लियारी में चलती है, पाकिस्तान में चलती है, ताकि उसके टीम में जा करके सब कुछ पता कर सके। और वो मौका भी मिलता है धुरंधर को, रहमान डकैत के बेटे को बचाने की कोशिश में मतलब नाकामयाब रहता है, पर फिर भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। पर उसका एफर्ट देख करके रहमान डकैत जो है अपनी टीम में ले लेता है धुरंधर को, और इस तरह से धुरंधर की जो स्टैब्लिश हो जाता है। फिर उनका विश्वास जीतने के लिए धुरंधर जो है रहमान डकैत के, रणवीर सिंह है उसका नाम है ना, धुरंधर खैर रणवीर सिंह ही कहेंगे अब तो रणवीर सिंह जो है रहमान डकैत के दुश्मनों को काम डालता ताकि उनका और विश्वास जीत सके, और फिर इन दी एंड में रहमान डकैत का ही काम डाल देता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आई, रहमान डकैत अक्षय खन्ना जैसे कोई दिखता है क्या, छोड़ो। फिर फर्स्ट पार्ट में ही जो है सेकंड पार्ट की ग्लिम्स दिखा दी जाती है कि सेकंड पार्ट में क्या होगा, और मतलब फर्स्ट हाफ से पहले ना सबको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, किसका क्या रोल है, क्या काम है, क्या मतलब तरीका है, जो भी मेन कैरेक्टर थे वो इंट्रोड्यूस हो जाते। अब उनका काम डालेंगे सेकंड पार्ट में हमारे रणवीर सिंह मतलब धुरंधर। तो मैंने ये मूवी देखी, थोड़ी बहुत एंजॉय करी, थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि हाँ फोर्स्ड है, थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा मिल्क करने की कोशिश करी जा रही है, थोड़ा बटरिंग करने की कोशिश करी जा रही है। मतलब मैंने देखा और सुनने में आया कि ये जो 7.5 घंटे की जो मूवी बनी थी ये 300 से 350 करोड़ के बजट में बनी थी, जिसका रिकवर ये ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट दिखा करके। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं कितना कमाते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी जी ने भी ना लेट अनाउंसमेंट करी थी। जब 500 करोड़ कमा लिए थे ना फर्स्ट पार्ट ने, उसके बाद अनाउंसमेंट करी थी हमारे ध्रुव राठी ने कि धुरंधर मूवी को एक्सपोज करूंगा। एक्सपोज किया भी, बट लेट हो गए यार, काफी लेट हो गए। 500 करोड़ कमाने का वेट कर रहे थे क्या? अब आपकी वजह से बीजेपी सपोर्टर्स नाराज हो गए, उन्होंने 3-3 4-4 बार मूवी देखने गए। इस चक्कर में बस मैं 4-5 बार और टिकट खरीदने गया हूँ। किसके लिए काम करते हो तुम बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। पर मूवी नहीं देखी है। आई सपोर्ट राहुल गांधी, ध्रुव राठी। और सेकंड पार्ट में भी सोच रहा हूँ कि मैं टिकट से ही खरीदूं, मूवी ना देखूं, क्योंकि प्रोपेगेंडा मूवी है भाई।